प्रश्न 26, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। हमें समीकरण युग्म जो मिला है वो है 3x माइनस 5y बराबर -1 और दूसरा समीकरण जो मिला है वो है 2x माइनस वाई बराबर -3। अतः इसकी सहायता से संबंध x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर a में a का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहां समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल करना है, तो हम पहले सुविधा के लिए एक रफ कार्य कर लेते हैं और उसमें हम इस समीकरण युग्म का बीजीय विधि से हल निकाल लेते हैं। तो यहां देखो, पहला समीकरण तो है 3x माइनस 5y बराबर -1। दूसरा समीकरण जो है उससे हम y का मान निकाल लेते हैं और उसको इसमें लिख देंगे। तो यहां दूसरे समीकरण से y का मान क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 के बराबर। पक्षांतरण किया तो y दूसरी ओर आएगा, प्लस का हो जाएगा, y बराबर हो गया 2x प्लस 3 और ये मान मैं इसमें रख देता हूं पहले समीकरण में। तो 3x माइनस 5 2x प्लस 3 बराबर हो गया -1। सरल करते हैं, 3x माइनस 10x माइनस ये हो गया 5 3 15 बराबर -1। माइनस 7x बराबर हो गया, ये दूसरे पक्ष में जाएगा, धनात्मक हो गया 14 के बराबर। तो x बराबर हो गया 14 बटे -7 अर्थात -2। x बराबर -2 मैं यहां पर लिख सकता हूं तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। x बराबर -2 रखा तो y बराबर हो गया 2 इंटू -2 प्लस 3 अर्थात -4 प्लस 3, ये मान आ गया -1 के बराबर। तो हमारा जो हल होगा वो क्या होगा, x बराबर तो -2 y बराबर -1। अर्थात हमने अब जो इन दो सरल रेखाओं को ग्राफ पेपर पर आलेखित करना है उनका कटान बिंदु क्या होगा, उनका प्रतिच्छेदन बिंदु होगा -2 -1। x बराबर -2 y बराबर -1, यह हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु आना चाहिए। तो यह प्रतिच्छेदन बिंदु कहां पर स्थित होगा, हम जानते हैं कि यह बिंदु हो गया x भी ऋणात्मक है और y भी ऋणात्मक है, अर्थात कौन से चतुर्थांश में आया, यहां पर आया। फर्स्ट ये होता है, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये चतुर्थांश होता है। तो यहां पर ये बिंदु आएगा, अर्थात तीसरे चतुर्थांश में हमें इसका हल मिलेगा। तो हम अब इसको तो मिटा देते हैं, ये हमारा रफ कार्य था, हमने उत्तर प्राप्त कर लिया है। अब हम इसको ग्राफ पेपर पर आलेखित करेंगे। देखो, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने एक सारणी बनाई। पहले तो ये वाला समीकरण ले लिया, 3x माइनस 5y बराबर -1। हमने एक सारणी बनाई, यहां हम लिखते हैं x और y के मान। अब सुविधाजनक हमें x का मान देना है या y का मान देना है। x का मान देंगे तो हम y का मान प्राप्त कर लेंगे, यदि y का मान देंगे तो हम x का मान प्राप्त कर लेंगे। अब यदि मैं x बराबर 3 लेता हूं, x बराबर 3 लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, y का मान, यहां पे 3 रखा तो 9 माइनस 5y बराबर हो गया -1, अर्थात 10 बराबर हो गया 5y, जो हमें देता है y बराबर 2। एक मान तो ये प्राप्त हो गया, 3,2 ये निर्देशांक मिल गया। दूसरा निर्देशांक हम कैसे ले सकते हैं, हम x बराबर ले लें 8। x बराबर यदि मैं 8 लेता हूं तो 8 थी 24 माइनस 5y बराबर हो गया -1, जो हमें क्या देता है 25 बराबर 5y, अर्थात y का मान आ गया 5 के बराबर। तो दूसरा समीकरण, दूसरा निर्देशांक हमारा हो जाएगा 8,5। और इस प्रकार हमने दो निर्देशांक प्राप्त कर लिए, 3,2 और 8,5। अब हम दूसरा समीकरण ले लेते हैं, ये हमारा दूसरा समीकरण है, 2x माइनस वाई बराबर -3। पुनः हमने एक सारणी बनाई,
यहां हम x और y के मान लेंगे, ये हो गया हमारा x y। अब मैं यहां x बराबर लेता हूं, यहां हमें y का मान लेना उचित रहेगा, तो y बराबर मैंने ले लिया 0। तो जब y का मान 0 है तो x का मान कितना हो गया, -3/2। अब मैं ले लेता हूं y का मान 1 के बराबर, तो जब y बराबर 1 है तो क्या हो जाएगा, 2x - 1 बराबर -3, अर्थात 2x बराबर हो गया -2, x बराबर हो गया -1। दूसरा मान हमारा ये, दूसरा निर्देशांक ये प्राप्त हो गया। तो हमें दो निर्देशांक कौन कौन से मिल गए, एक तो हो गया -3/2, 0, एक हो गया -1, 1। अब हम इन्हें ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं। तो हमने ग्राफ पेपर पर ये तो बनाया y अक्ष और ये हमने बनाया x अक्ष। O हमारा मूल बिंदु है, ये हमारा y अक्ष, x डैश यहां होगा, y डैश यहां होगा। अब देखो पहले 3,2 को प्लॉट करें, तो 3,2, 1 2 3, तो ये हो गया x अक्ष पर 2 ऊपर, अर्थात ये बिंदु आ गया। 8,5, जब x 8 है, यहां ले लेते हैं, 3 तो यहां तक आ ही गया, 4 5 6 7 8, लगभग यहां तक आएगा। आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो एक्यूरेटली बन जाएगा। 5 अर्थात 2 तो यहां तक है ही, ये करीब करीब यहां पर होगा, और इसको हमने इससे मिला दिया। ये हमारा ये बिंदु है और एक बिंदु ये है। नेक्स्ट देखें, -3/2, 0, -3/2, एक तो यहां पर आ गया माइनस में x, 2 यहां पर आ गया, तो 3/2 करीब करीब यहां पर आएगा, और 0 अर्थात यही बिंदु हो गया। -1,1, जब x -1 है तो ये बिंदु 1 के बराबर है, करीब करीब यहां पर ले लें, और इन दोनों बिंदुओं को अब मैं मिला देता हूं, ये मैंने मिला दिया। इस प्रकार से मैंने प्राप्त किया। जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, वो हम पाएंगे कि -2 -1 है, अर्थात इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x तो होगा -2 और ये होगा, ये दूरी होगी 1 के बराबर, क्योंकि ये नीचे की ओर है इसलिए -1 आ गया। तो ये बिंदु के निर्देशांक -2 -1 हम प्राप्त करते हैं। इन बिंदुओं के आपको नाम दे देने चाहिए, A B C D। तो A हमारा ये हो गया, B ये बिंदु है, इनके निर्देशांक भी आप लिख दें, 3,2, ये है 8,5, ये बिंदु, इसके निर्देशांक हैं -3/2, 0। इस बिंदु, ये हमारा C बिंदु है, ये हमारा D बिंदु है, इसके निर्देशांक -1 1। इस प्रकार से हमने प्राप्त किया। अब हमने आलेखीय विधि द्वारा इसके हल को दर्शा दिया है, जो समीकरण युग्म हमें मिला है उसके हल को दर्शा दिया है। इस प्रकार से हमारा ग्राफ बनेगा। जो प्रतिच्छेदन बिंदु आएगा वो यहां पर आएगा, इस चतुर्थांश में आएगा, तीसरे चतुर्थांश में आएगा। अब हमें प्रश्न का अगला हिस्सा क्या है, इसकी सहायता से संबंध x + y का होल स्क्वायर बराबर a में a का मान ज्ञात करो। तो x बराबर तो हमने प्राप्त किया -2, तो -2, y बराबर हमारा क्या है -1, तो -1 का होल स्क्वायर बराबर a हो गया, अर्थात -3 का होल स्क्वायर a के बराबर है, और इसलिए a का मान हो गया -3 का होल स्क्वायर 9, अर्थात a का अभिष्ट मान 9 के बराबर है।